बहुत बढ़िया। अच्छा अब हाथ मेरे शुरू हो गए, अब ये सिलसिला बढ़ गया है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, उपाय बता दो, उपाय जिनका जिनका दिल टूट गया है ना, भर भर के ये जुड़ गया आपके दिल में। जितना मिला है रिजल्ट नहीं आएगा, फेयर नहीं है। फेयर वाला चीज बता दो सर, बोलिए फेयर नहीं जो मैं बता रहा हूं। एक अभी मूवी आई है हाल फिलहाल में, सयारा आरा, नाम याद है सबको, सयारा तो बस सर मूवी दिखा रहे हैं सर, वहां पे भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसका उपाय मेरे पास नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन अगर दिलों को स्वस्थ रखना है ना, हमारे ब्लॉकेजेस को खोलना है, आर्टरीज को साफ करना है, अगर किसी का एलडीएल बढ़ गया तो इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। तो कार्डियो डॉक हमारे दिलों को स्वस्थ रखने वाला प्रोडक्ट है, हार्ट के हेल्थ को बढ़ाता है। और अभी सीरियस नोट में मैं बता दूं, हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और सीरियस प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप लोग अपने हार्ट का भी ध्यान रखें। हमें पता नहीं है कि हमारे हार्ट के जो मांसपेशियां हैं वो कब कमजोर होते हैं। और मैं बता दूं, हार्ट अटैक आने से पहले 90% तक हमारा हार्ट खराब हो जाता है और उसका कोई सिम्टम नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद को हेल्दी मानते होंगे, इवन मी, बट क्या पता कि हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर खराब हो गए, हमें सिम्टम नहीं मिलता है। ये सभी डॉक्टर्स कहते हैं। तो आप हेल्दी हो नहीं हो मैटर नहीं करता, अभी का सिचुएशन बहुत खराब है। कम से कम हेल्दी इंसान की साल में 2-3 महीने कार्डियो डॉक और उसके कॉम्बिनेशन को जरूर फॉलो करें। तो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन करें। यहाँ पे भी सबसे पहले हमें फेनुग्रीक ऐड करना है। फेनुग्रीक कैप्सूल सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ फेनुग्रीक ले लिया। अब हम खाना खाने के बाद 20 से 25 सेकंड कार्डियो डॉक रस का इस्तेमाल करेंगे। खाना खाने के बाद 20 से 25 सेकंड कार्डियो डॉक रस दिन में 2 बार कार्डियो डॉक ले लिया। जिनकी भी आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या होगी ना, या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, उनको ये प्रोडक्ट जरूर देना है जिसका नाम है सीबम डॉक। 15-15 ml सीबम डॉक दिन में 2 बार सीबम दे दिया। अब रात को चलते हैं और ऐड करते हैं 1 अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। रात को अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ऐड करना है और 1 कैप्सूल से ज्यादा खाना है, ध्यान रखना। ये सारे खाने के बाद खाली फेनुग्रीक खाली पेट लेना। अब परहेज क्या करेगा, बहुत लंबा चौड़ा परहेज नहीं है, खाली ऑयली फूड नहीं खाना, ठीक है। जिनको भी हार्ट में दिक्कत है, ज्यादा ऑयल वाला खाना ना खाएं। इसके बाद से एक चीज मैं और देखता हूँ, जिनको भी बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या ब्लॉकेज की दिक्कत है, वैसे लोग तुरंत रिपोर्ट देखते ही जिम चले जाते हैं और वहां पे जाके डंबल उठा के एक्सरसाइज करते हैं और फिर उनके वीडियोस वायरल होते हैं कि जिम करते करते युवक को आई हार्ट अटैक की शिकायत। देखा है ना बहुत सारे वीडियोस। ये मिस्टेक नहीं करना है हमें। हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो ऑक्सीजन को अच्छे से फ्लोट नहीं करा पाता। उस वक्त अगर हमने जिम किया ना तो ये हमारा हार्ट शॉक मोड में चला जाएगा। हमें क्या करना है, सेंसिबल काम करना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे आना है। तो इस वक्त हम करेंगे अपने प्राणों पे काम, यानी कि प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम है, एक प्राणायाम मैं बता देता हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में 4:30-5 बजे उठ के धूप में बैठना है और 5-5 मिनट का 3 साइकिल अभ्यास करें। पहला 5 मिनट, फिर 2 मिनट का है, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट का है और आखिरी का 5 मिनट। नाड़ी शोधन कंप्लीट करने के बाद एक
नाड़ी ये नाड़ी नाड़ी कुछ लोग पूछते हैं सर कितने महीने, देखिए जितने भी हेल्दी इंसान है ना वो 2 महीने लेंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कॉम्बिनेशन फॉलो करना चाहते हैं। जिनको प्रॉब्लम है वो 3 से 4 महीने का एक साइकिल बनाएंगे लगातार बिना किसी गैप के। क्लियर? अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट जो कि महिलाओं का प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? देखिए महिलाओं में भी स्टार्टिंग का बहुत सारी बीमारियों में अपना गढ़ बना लिया है। महिलाओं में अगर कोई भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना तो उसका बहुत बड़ा रिलेशन हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ होता है। अगर हार्मोन्स इधर-उधर हो गए समस्या 2 दिन आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे मुझे बहुत सारी बच्चियां मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं जिनकी उम्र 17 साल 18 साल है, उनमें इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत आती है। जो पीरियड्स के कैलेंडर में वो फ्लक्चुएट करते हैं व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल। इसको कभी भी अनदेखा नहीं करना है, ये फ्यूचर में बहुत सीरियस बीमारियों को जन्म देता है। एग्जांपल के तौर पे पीसीओडी का सबसे पहला सिम्टम है। तो ये जो प्रोडक्ट है कहां-कहां काम आएगा मैं आपको समझा देता हूं। इरेगुलर पीरियड्स में भी काम आएगा, पीसीओडी में भी काम आएगा, अगर ल्यूकोरिया की शिकायत है यानी कि वाइट डिस्चार्ज वहां पे भी काम आएगा, पीरियड्स के दौरान अगर ब्लीडिंग की समस्या होती है उधर भी काम आएगा। इसके बाद अगर किसी को डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी यूट्रस में स्वेलिंग है, यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, काइंड ऑफ आप समझे कि ओवेरियन कैंसर, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आता है। लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ मैं आपको एक थेरेपी बताऊंगा, उस थेरेपी का भी इस्तेमाल जरूर करें। वो थेरेपी करते कैसे है मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, उसको नोट डाउन करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन में आते हैं। गायनिडॉक का कॉम्बिनेशन सबसे पहले गायनिडॉक बस 20 से 25 ml खाने के बाद दिन में 2 बार, 20 से 25 ml खाने के बाद दिन में 2 बार गायनिडॉक बस। गायनिडॉक लेने के बाद क्लोरोडॉक ऐड करें। सपोज कीजिए किसी को हमने 20 ml गायनिडॉक दिया है तो उसको 20 ml क्लोरोडॉक देंगे। अगर गायनी 25 दे दिया तो क्लोरो भी 25 में देंगे, यानी कि डोज को मैच करें। इसके बाद से एक्टिव फाइबर 5-5 ग्राम एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। 5-5 ग्राम एक्टिव फाइबर गुनगुने पानी में मिलाया दिन में 2 बार पीना। इसके बाद रात को आखिरी प्रोडक्ट हमारा आता है विमेन वेलनेस कैप्सूल और त्रिफला। त्रिफला कैसे लेते हैं सबको पता चल गया ना, मैंने बताया था अभी। विमेन वेलनेस का डोज रहेगा 1 कैप्सूल रात को। ये हमारा कॉम्बिनेशन है एक प्रॉपर गायनिकोलॉजिकल समस्या में। गायनिडॉक किसे नहीं देना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी प्रेग्नेंट विमेन को ना दें, गर्भवती महिलाओं को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट टॉपिक है जहां पे हम 2 बॉडी पे एक बार में काम करते हैं। उस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे, फिलहाल खाली लिख लें कि नहीं देना है। गायनिडॉक में परहेज क्या करें? महिलाओं को मैंने सुना है कि खट्टा सामान बहुत पसंद है। पसंद है? पानी पूरी कितने लोगों को पसंद है? वाह, बस नहीं खाना है। आमचूर की चटनी कितने लोग खाते हैं या इडली वगैरह? अच्छा लगता है ना? बस नहीं खाना है। पिज्जा वगैरह खा लिया जाए? यस, नो, वो भी नहीं खाना है। मैदा भी नहीं खाना है। तो खट्टा सामान से बचेंगे, मैदा से बचेंगे। 2 चीज लिखेंगे। इसके बाद मैंने कहा था कुछ सिचुएशन में डॉक्टर आपको कह सकता है कि आपकी यूट्रस में गांठ है, स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा और उसको रिमूव करना है, ऑपरेट करना है, सर्जरी करना है। ऐसा केस बोल दिया, प्रोडक्ट तो ठीक
एक हमें टब खरीदना है, प्लास्टिक का टब आता है ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें हम बैठ सके, नीचे बैठ जाए। अब वहां पे गुनगुना पानी रखना है, उस टब में गुनगुना पानी कितना होना चाहिए जो हमारे नाभि तक आ जाए, ठीक है, नेवल तक आना चाहिए, नाभि तक। बैठ के गुनगुना पानी वहां पे रख लिया, सामने एक बाल्टी हो, एक बकेट हो, उस बकेट के अंदर भी गुनगुना पानी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब हमें मग से हर 5 मिनट में अपने टब से पानी निकालकर बाहर रखना है, जो सामने बकेट में पानी है उससे निकालकर अंदर रखना है। तो पहला 5 मिनट, फिर 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 और 40। 40 मिनट में हमने कितने बार पानी बदला? 8 बार। इस चीज को कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। हमने अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कैस्टर ऑयल आपको मार्केट में मिलेगा, कैस्टर ऑयल, ठीक है, 2 या 300 में मिल जाएगा। कैस्टर ऑयल को लेके आना है और अपने नाभि के अंदर उस ऑयल से मसाज करना है, और थोड़ा ऑयल से अपने यूट्रस पे भी मसाज करें, कम से कम 2 से 3 मिनट। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा जाता हूँ थेरेपी देने। मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ जहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वहां पे आप आइए, उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं खुद आपको मिलूंगा एज अ थेरेपिस्ट। हम इसी थेरेपी को आपको करवा कर देंगे, साथ में 2-3 एक्स्ट्रा चीज कराएंगे, और पर डे का चार्ज वहां का है 17,000 रुपए। तो अगर आप इतने पैसे खर्च करना नहीं चाहते, इस चीज को घर में करें, और 30 दिनों के अंदर, 40 दिनों के अंदर आपको डॉक्टर ये कह सकता है कि अब आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को जरूर प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलिए, ओके, एक प्रोडक्ट और मैं बता दूं, हीमोडॉक। अगर किसी को खून की कमी होती है ना, चाहे वो महिला हो पुरुष को, मैटर नहीं करता, अगर एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी हो गई, हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, तो 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला हीमोडॉक सिरप, कैसे लेंगे, कितना लेंगे? 5 से 10 ml हीमोडॉक 1 कप पानी में मिलाएं, पानी गुनगुना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर, उस पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिएंगे। इसके बाद 1 आयरन कैप्सूल और 1 विटामिन B12 कैप्सूल, ये दोनों हम रात को खाएंगे। मैं बता दूं, आयरन को पचाने के लिए विटामिन B12 का होना बहुत जरूरी है, तो कभी भी आयरन के साथ विटामिन B12 जरूर ऐड करें। क्लियर? ठीक है, ओके। हीमोडॉक का कॉम्बिनेशन रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन करें। पहला हीमोडॉक 5 से 10 ml पानी के साथ दिन में 2 बार। इसके बाद से रात को 1 आयरन कैप्सूल और 1 विटामिन B12 कैप्सूल, ठीक है। अब आते हैं हम अपने ऑर्थोपेडिक कंडीशन की ओर। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रोडक्ट और देखेंगे और हम फाइनल करेंगे। सर Q&A लास्ट में कौन सा? हीमोडॉक सब खाने के बाद, जो खाने से पहले है ना, वो मैं खुद बताऊंगा कि ये खाने से पहले है। मोस्टली हमारे प्रोडक्ट्स खाना खाने के बाद है। ऑर्थोडॉक आता है, ये हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में कोई शिकायत होती है ना, वहां पे काम आएगा। तो ऑर्थोडॉक इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में काम आता है? ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है गठिया में, ठीक है। तो अगर किसी को गठिया की शिकायत हो गई, वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, या किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, वहां पे क्या कॉम्बिनेशन है, मैं बता रहा हूं। ऑर्थोडॉक का सबसे पहला प्रोडक्ट आएगा कॉम्बिनेशन का फेनुग्रीक। मैंने सबसे पहले डायबिटीज में बताया था, फिर कार्डियो में बताया, अब ऑर्थो में बता रहा हूं, ये आखिरी बार है। कैसे लेते हैं समझ में आ गया? कैसे लेना है? कितना कैप्सूल? पानी कौन सा रहेगा? नॉर्मल, जो बताया था हमने, जो रात को करते हैं, एल्कालाइन
2 बार। 27 ऑर्थोडॉक्स खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। गठिया में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर हमारे जो जॉइंट्स है ना वहां पे स्टिफनेस आ गया है और स्वेलिंग है, सूजन है बहुत ज्यादा, उसको कैसे कम किया जाए। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हम ऐड करते हैं नोनीडॉग, 15-15 ml नोनीडॉग खाने के बाद दिन में 2 बार नोनीडॉग ले लिया। अब चलते हैं रात को, एक काउसिडॉग कैप्सूल ऐड करें डिनर के बाद और एक ओमेगा डॉग कैप्सूल। काउसिडॉग क्या करता है, ये हमारे कार्टिलेज को बढ़ाएगा, उसको रिपेयर करेगा। जो लोग कहते हैं कि सर घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, ग्रीस को बढ़ाने के लिए हमने काउसिडॉग लिया है, ठीक है, और लिगामेंट को मजबूत करना है तो एक ओमेगा डॉग कैप्सूल ऐड करें। ये हमारा बेसिक कॉम्बिनेशन हो गया। इन केस अगर दर्द की शिकायत होती है, गठिया में पॉसिबल है कि दर्द भी हो, तो हमारे पास ऑप्शन है जेसी ऑयल का, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है। तो ये तेल, लेकिन इस तेल के इस्तेमाल के बाद मालिश नहीं करना है। कैसे लगाते हैं, सपोज कीजिए किसी के घुटने में दर्द है, 8 से 10 बूंद जेसी ऑयल को रखा, हल्के हाथों से फैला दिया, वो टिश्यू में जाके ऑब्जर्व होगा और धीरे धीरे दर्द की शिकायत खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम जेसी ऑयल 3 बार यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? परहेज क्या करें, परहेज आपको बताइए गठिया में क्या क्या परहेज करना है। ठंडा नहीं खाना है, चावल के लिए भी ठंडा सामान है, इसको भी नहीं खाना है। खट्टा नहीं खाना, तो ठंडा और खट्टा ये 2 मेन चीज है, स्लो पॉइजन का काम करता है। एक और चीज है जिसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं मानना, और वो एसिड है, एसिड तेजाब है हमारे शरीर के लिए। उस एसिड का नाम पता है क्या है? चाय। और चाय के अंदर ही वो एसिड है जिसको कहते हैं चीनी। गठिया वाले रोगी हो या ना हो मैटर नहीं करता, चीनी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने का ट्राई करता हूँ। जब भी हम चीनी डालते हैं ना, जो रिफाइंड शुगर आता है, खाली चीनी के बारे में हमें बात हो रही है, वो चीनी अंदर जाके हमारे शरीर में एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, एसिडिक माहौल बनाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एसिड वाला। अब हमारा ब्रेन जो है वो इस इन्वायरमेंट को कम करना चाहता है कि जितने भी एसिड हैं उसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो हमारा ब्रेन हमारे हड्डियों को कमांड देता है कि इस एसिड को कम करने के लिए आप अपने हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करो, फिर जाके वो चीज जो एसिड है वो इजी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बार बार हम चीनी डालेंगे, बार बार एसिड बढ़ेगा और बार बार ये प्रोसेस चलेगा। तो जितने बार हमारे हड्डियों से कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, हमारी हड्डियों में माइक्रो लेवल के छेद होने लगते हैं और बाद में वो हड्डी इतनी कमजोर होगी कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की 100% शिकायत होगी फ्यूचर में। इसका पहला सिम्टम बता देता हूँ, 30 साल के बाद ज्यादा दिखेगा। जब लोग कहते हैं ना कि घुटने चटकने की आवाज आ रही है, सर कमर में दर्द है, बैक में बहुत ज्यादा पेन है, हम अगर थोड़ी देर भी चलते हैं तो हमारा कमर में स्टिफनेस आ जाता है, ये पहला स्टेज है। और मेरे हिसाब से इस चीज को लोग पहले कुछ सालों तक बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, बाद में वही लोग खाली डॉक्टर के पास जाते हैं। और आजकल तो नी ट्रांसप्लांट का फैशन चल गया है इंडिया में कि घुटने बदलवा लो। जिनका भी नी ट्रांसप्लांट एक बार हो जाएगा, उनकी जो जीवन है वो सामान्य नहीं होगी। जिनका सर्जरी का दूसरे पर मिल जाएगी, आपको समझ में आएगा क्या बता रहा हूं। तो हमें इस चीज से भी बचना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, खास करके गठिया रोगी। सेकंड पॉइंट, गठिया रोगी डेली नहाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे सर आप ये क्या बोल रहे हो, नहाते नहीं है क्या? पानी वाला स्नान नहीं, सूर्य स्नान करना है, सन
लेकिन सपोज करो अगर कोई हमारे बाल के जैसे हमारे लिवर काट दे तो क्या वो वापस आएगा? यस, हमारे डॉक्टर साहब ने यस बोल दिया, बिल्कुल आएगा। बस सर ये पैकेज में चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब लिवर एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जिसको 90% भी काट दिया ना, 10% नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 90%, और वो इंसान अगर हेल्दी है ना, 90% लिवर काट दिया, 6 हफ्ते के अंदर वो लिवर वापस से रीग्रो कर जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिनर करते ही एक्सपेरिमेंट शुरू, सर ने बोला है आज काटेंगे और 6 हफ्ते बाद देखना ये वापस आ रहा है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, ये डॉक्टर का काम है, लेकिन उस नौबत पे भी हमें नहीं आना कि लिवर काटने की जरूरत पड़े, यानी कि ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। लिवर बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारे पाचन तंत्र का राजा है, डाइजेशन किंग है ये। और देखिए जितना केमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में होता है ना, उसका 90% रिएक्शन लिवर भी करता है। जितना एनर्जी, जितना ऊर्जा इस दिमाग को चाहिए ना, उसका 90% एनर्जी लिवर को भी चाहिए। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं, बड़ा पावरफुल ऑर्गन है ये। और इसको उर्दू में पता है क्या बोलते हैं? जिगर। जिगर। तो जिगर का टुकड़ा सुना है ना, टुकड़े को हटा दिया ना वापस आ जाएगा, दूसरे कैटेगरी का जिगर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ भारत में लोग जो हैं वो लिवर को लेके इतना परेशान क्यों हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो भारत के लगभग 60% लोगों ने देखी। यहाँ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपना LFT करवा लिया ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उनके अंदर भी उसे शिकायत मिल जाएगी, which is known as फैटी लिवर। एम्स दिल्ली ने 2025 में सर्वे करवाया, इस साल की बात है। 2025 में खाली दिल्ली में 6 महीने के अंदर नए 15 लाख फैटी लिवर के पेशेंट मिले, खाली 6 महीनों में, वो भी दिल्ली में। सोचो पूरे भारत में कितने पेशेंट हैं। तो आप जब इस फील्ड में जाओगे ना, आपको ये फैटी लिवर वाला केस में भी हफ्ते में 5 बार मिल जाए। इसको रिवर्स करना सीख लिया ना, तो बीमारियों पे तो आपने कमांड बना लिया, लेकिन आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो खाली फैटी लिवर के पेशेंट के साथ। फैटी लिवर में हमें क्या कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, खान पान में क्या चेंजेस लाने हैं, वो भी लिखना। सबसे पहले लिवर वाले केस में एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। सुबह सुबह खाली पेट 10 से 15 ml एलोवेरा मॉर्निंग में पीना है, बिल्कुल खाली पेट 10 से 15 ml एलोवेरा पीना है। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। सुबह खाली पेट एलोवेरा पी लिया, अब 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अब आता है लिगोडॉक रस, 15-15 ml लिगोडॉक रस खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। 15-15 ml लिगोडॉक रस खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। लिगोडॉक ले लिया, इसके बाद से हम ऐड करते हैं पुनर्नवा। ये भी हमारे लिवर को डिटॉक्स करेगा, तो 10-10 ml पुनर्नवा दिन में 2 बार। पुनर्नवा लिगोडॉक के बाद लेना है, इस चीज का ध्यान दें। पुनर्नवा ले लिया, अब लिवर वाले केस में हमारा डाइजेशन भी खराब हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए डाइजेटॉक पाउडर का इस्तेमाल करें। कैसे यूज करेंगे? 5 ग्राम डाइजेटॉक पाउडर दोपहर के भोजन के बाद ले पानी के साथ। क्लियर? रात को आखिर में क्या ऐड करना है? त्रिफला। त्रिफला कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? सोने से पहले 20 ml त्रिफला सोने में पानी में डाल। अब आता है परहेज में क्या रखें, तो परहेज में सबसे पहले दूध नहीं पीना और दूध से बनी हुई सामग्रियों से हम बचेंगे, जैसे गाय का देसी घी, बटर, दही, छाछ, इवन दूध, ये सभी चीजें बंद हो जानी चाहिए। पनीर
हुआ है। सेकेंड चीज, जिस खाने में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है वो खाना भी नहीं खाएंगे। सोयाबीन, चिकन, एग, मटन, राजमा, ऐसी चीजों से हम बचेंगे थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं। फल बहुत हेल्दी माना जाता है ना, फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, हम सभी सुनते हैं। लीवर वाले केस में फलों का सेवन वर्जित है, फल नहीं खाएंगे हम, कोई भी फल को नहीं खाना है। जिस प्रोडक्ट में फलों का इस्तेमाल किया गया है, शॉर्ट मोर, वेरिडॉग, इम्यूनोडॉग, वो सभी चीजों का इस्तेमाल वर्जित है इस कॉम्बिनेशन में। क्लियर? इतना हमने परहेज कर लिया, हमने प्रोडक्ट ले लिया, हमने कम से कम अगर 3 महीना फॉलो किया ना, तो फैटी लिवर चाहे अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, वो रिवर्स हो जाएगा। बहुत इजी है। क्लियर? खाना क्या है? जिस खाने में तरलता ज्यादा होती है और जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जैसे दलिया आप खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। अगर आपको रोटी भी खाना है तो मल्टीग्रेन, जो मैंने डायबिटीज में बताया था, वैसा रोटी खाएंगे। नारियल पानी पी सकते हैं। ये बेसिक फूड आइटम का चॉइस करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आखिरी अपने, चलो इसको एक बार मैं बता देता हूँ, उसके से आखिरी टॉपिक आते हैं, ट्रेनिंग को हैंडल करेंगे। भूख तो नहीं लगा है ना किसी को? नहीं। लग गया तो एक बार हाथ उठाएं। नो नो जब बच्चे ने हाथ उठाए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो जब बच्चे का आदेश आ गया है, ट्रेनिंग भी मेहनत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने पता है क्यों पूछा भूख के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने पालक पनीर कितने लोगों को प्रोडक्ट पसंद के है? बारे में मेरे को जानकारी तो ये अच्छी लग रही है फ्रेग्रेंस। बहुत लोगों को पसंद है तो नहीं खाना है। पालक पनीर ही नहीं खाना है। पालक पनीर आप बोल रहे हैं? पालक तो खा सकते हैं ना, पालक तो खा सकते हैं। पालक है उसमें पनीर, पालक ही तो पालक में होता है आयरन, उसमें आयरन होता है ना पालक में। पनीर में प्रोटीन भी है लेकिन कैल्शियम भी है। आयरन और कैल्शियम अगर आपने एक साथ एक वक्त पे शरीर के अंदर डाला तो ना आपके शरीर में आयरन बचने वाला है, ना ही कैल्शियम बचने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पालक पनीर का एग्जांपल दिया है, बिकॉज यहाँ पे आयरन भी है और कैल्शियम भी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे आपको, खास करके लेडीज की ये प्रॉब्लम है कि कैल्शियम की भी कमी हो गई और खून की भी कमी हो गई, यानी कि आयरन की भी कमी हो गई। तो उस वक्त प्रोडक्ट में हमको कैल्शियम भी देना है और आयरन भी देना है, लेकिन एक साथ नहीं देंगे। क्या करेंगे हम? 8 घंटे का गैप लगाएंगे। अगर किसी को खून की कमी है और कैल्शियम की कमी है तो मॉर्निंग में हमें क्या करना है? एक कैल्शियम कैप्सूल, साथ में एक विटामिन D2 कैप्सूल ऐड करना है। कैल्शियम और D2 ये दोनों हम मॉर्निंग में देंगे पेशेंट को। 8 घंटे के बाद इवनिंग में या रात को एक आयरन कैप्सूल और साथ में विटामिन B12। क्लियर? तो पालक पनीर हमेशा याद रखना है आपको। किसी को अगर कैल्शियम की कमी है और खून की कमी है, उसके लिए कॉम्बिनेशन बताना। मॉर्निंग में कैल्शियम कैप्सूल, साथ में विटामिन D2, ये खाली मॉर्निंग में लेना है। रात को आयरन कैप्सूल और साथ में विटामिन B12। ठीक है? ट्रेनिंग के आखिरी टॉपिक पे चलें। यस क्यों जाए यार? ओके, बिल्कुल आखिरी टॉपिक पे हम आ गए। इस टॉपिक का नाम क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। कितने लोगों को वजन कम करना है? तो एक बार हाथ उठाएं। हमारा कम है फिर भी कर ठीक है फिट रहना है, वैसे बढ़ाना है। जी आप कहाँ तक करेंगे? कम है, फिट रहना है। वो तो वजन ज्यादा कम करने बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान दें। वजन कम करने को वजन तो है ही ना, यहाँ पे वजन तो ठीक है मेरा, फिट रहना है बस। अब हाथ आप नीचे कर लें। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनको मैं प्रोडक्ट बना दूंगा ना, वो जितना वजन है उतना करना है। गायब हो जाएगा। बहुत बड़े हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है। जो
से और इस मिशन में मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हमारे देश में देखा है कि अगर हमारे करने लगे तो इस फील्ड में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज को समझना है पहले हमें, ठीक है? देखिए, भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस में से एक है मोटापा, ओबेसिटी। कितने लोगों में ये प्रॉब्लम है? 2024 का डेटा है ये, मैं आपको समझा रहा हूँ। 2024 में भारत में 143 करोड़ की आबादी थी। 143 करोड़ में से भारत में 42 करोड़ लोगों का वजन बहुत ज्यादा था, यानी वो ओवरवेट थे। इसके बाद 17 करोड़ से ज्यादा लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, यानी जितनी उनकी हाइट है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा उनका वजन है। उनका बीएमआई लगभग 30 के आसपास है, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब सबसे डरावनी जो डेटा है वो WHO ने हमें बताया कि पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मोटे बच्चे भारत में हैं। यस अब ये बात तो फैक्ट है। मोटापा खाली बाहर से देखने में एक प्रॉब्लम नहीं लगता, असली प्रॉब्लम शरीर के अंदर है। मैं आपको कुछ फिगर्स, कुछ डेटा आपको बताने वाला हूं। हमने एक टर्म निकाला है, फैट इज द न्यू कैंसर। फैट इज द न्यू कैंसर। जैसे कैंसर अगर किसी के पैरों में भी है ना, वो कुछ ही महीने में पूरे शरीर में फैलता है, वैसे ही फैट भी हमारे पूरे शरीर के अंदर कुछ ही महीनों में फैल जाएगा। कोई भी इंसान का खाली हाथ मोटा नहीं होता, खाली पेट मोटा नहीं होता, खाली पैर मोटा नहीं होता, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे मोटा हो जाता है। होता है? इस मोटापे की वजह से कौन सी बीमारियों का खतरा कितना बढ़ जाता है, कुछ फिगर्स से मैं आपको समझाता हूँ। टाइप 2 डायबिटीज के जो चांसेस हैं वो 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं ओबेसिटी के कारण। हार्ट अटैक के जो चांस हैं वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। पीसीओडी के जो चांसेस हैं वो लगभग 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद से आर्थराइटिस का जो चांस है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ेगा। डिप्रेशन के जो चांसेस हैं, एंजाइटी के जो चांसेस है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ते हैं। और आखिरी में आता है कैंसर। एक या दो प्रकार के नहीं, 13 प्रकार के कैंसर। और ये 13 प्रकार के जो कैंसर है इनके चांसेस भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा मोटे बच्चे कहाँ पे हैं? पूरी दुनिया के मुकाबले। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि भारत का जो फ्यूचर है वो इस ओबेसिटी पे डिपेंड करता है? अगर हमने इस चीज को अभी कंट्रोल नहीं करा ना, फ्यूचर में भारत कैंसर में भी नंबर 1 होगा, डिप्रेशन में भी नंबर 1 होगा, मतलब कैंसर में तो ऑलरेडी नंबर 1 है और हार्ट अटैक में भी नंबर 1 आ जाएगा। फिलहाल हार्ट अटैक में भारत रैंक में नहीं है। तो अब मोटापा को खत्म कैसे करना है? कितने लोग ये मानते हैं कि खाना पीना छोड़ दिया तो हम पतले हो जाएंगे? कितने लोग मानते हैं? ऑर्थो वाला सही जवाब है खाना पीना छोड़ दिया तो आप लोग पतले हो जाओगे, लेकिन आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो फिर ग्लूकोज बेच पाओगे। ये हमारा मसल ही खत्म हो जाएगा, वीकनेस ही आएगी। पतले तो आप हो रहे हो लेकिन बीमार भी हो रहे हो। हमें यहाँ पे सस्टेनेबल वेट लॉस का सॉल्यूशन निकालना है कि हम हेल्दी तरीके से अपने फैट को काटें और अपने मसल्स को ग्रो करें। इसको कहते हैं सस्टेनेबल वेट लॉस, जिसके लिए AWPL ने 4 प्रोडक्ट का सॉल्यूशन निकाला है। 3 मेन प्रोडक्ट और 1 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। ये 4 प्रोडक्ट कैसे देने हैं, क्या काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद खान पान में मैं कोई हाई प्रोफाइल आपको डाइट प्लान नहीं दूंगा, मैं एक देसी 1-2 उपाय बताऊंगा, उसको अगर आपने फॉलो किया आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो हमारा सॉल्यूशन आ गया स्क्रीन पे। 3 प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है, 3 प्रोडक्ट मेन और चौथा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है? वेचा। वेचा से हम एक चाय बनाते हैं।
सुबह सुबह खाली पेट और इवनिंग में। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो भी आप खाना खाते हो ना, वो खाना कितने जल्दी आपके शरीर में पचता है, इसका डिसीजन मेटाबॉलिज्म लेता है। अगर मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप पतले हो जाओगे, अगर लो है तो आप मोटे हो जाओगे। अब हमने अपने मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आता है हमारा ब्रेकफास्ट का समय। मैं कोई ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर ये सभी चीजें नहीं बनाऊंगा, लास्ट में करता हूँ। पहले एक बार समझ गया। अब हमें दोपहर ब्रेकफास्ट में क्या करना है, देसी ब्रेकफास्ट करना है। दलिया सबको पता होगा ना, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। अगर ब्रेकफास्ट का ऑप्शन में आप उसको रखते हैं तो इसमें भर भर के आपको फाइबर मिलेगा, बेसिक फाइबर जो होता है। चल रहा है तो दलिया सुबह सुबह खाएं, वो भी दाल वाली। इसके बाद दलिया लेने के बाद 20 सेकंड ओबियोटॉप का इस्तेमाल करें। 20 सेकंड ओबियोटॉप। क्लियर? अब आता है हमारा लंच का समय, दोपहर का भोजन। तो दोपहर के भोजन में आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन उस भोजन से पहले मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि सलाद ऐड करना है, तो सलाद जरूर ऐड करें। अब दोपहर के लंच के बाद आपको ऐड करना है एक्टिव फाइबर। कितना ऐड करना है? 5 ग्राम एक्टिव फाइबर 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर। ये हमारे पेट के जितने भी हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको पोषण देता है, हमारे गट हेल्थ को रिपेयर करता है। एक्टिव फाइबर ऐड कर लिया। अब आता है डिनर का समय, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये बताइए, डिनर में कितने लोग 5-6 रोटी खा लेते हैं? नहीं, इतना तो कोई खा लेते हैं। शर्माना नहीं है प्लीज, हाथ उठाएं। जब आप हाथ उठाएं तो ठीक है, 5-6 रोटी वाले 5-6 वाले कितने लोग 3 रोटी खाते हैं? 3 रोटी वाले बहुत लोग। 3 रोटी तो हम भी खा लेते हैं जी। अच्छा, चावल कितने लोग खाते हैं डिनर में भी? हाँ, मैं तो खाता हूँ। हम लोग चावल प्रेमी हैं। यहाँ पे आप मुझे चावल के दीवाने हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूँ। चावल और रोटी का कॉम्बिनेशन कितने लोग फॉलो करते हैं डिनर में? जिनको भी वेट लॉस करना है, फैट को बर्न करना है, आप डिनर मत करो। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। आप समझ में आया? घबराने की बात नहीं है। हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे, हम खाली तरीके को बदलेंगे। डिनर करना है सबको। सिंपल सा साइंस कहता है कि ज्यादा खाएंगे और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर फैट करके स्टोर हो जाएगा। रात को हम मेहनत नहीं करते, आराम करते हैं ना। लॉजिकली खाने को कम करना चाहिए, तो खाने को कम करें। अब मैं नहीं बोलूँगा कितना कम करना है। आप अगर चाहें तो 2 रोटी खा सकते हैं, थोड़ा दाल सलाद और सब्जी, लेकिन रात का उमा के खा ले, कहीं में कच्ची कच्ची डकार आ रही है। अगर नॉर्मल खाना खाओ। जिस दिन आप फील्ड में हो उस दिन चलो हटा दो। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी घर में है ना, 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारी जनरली स्लो हो गई, हमारा डाइजेस्टिव फायर स्लो हो गया। अब हम उस खाने को पचा नहीं पाएंगे। 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लिया। डिनर के बाद लगभग 150 मिनट पानी लेंगे। ध्यान रहे, पानी ना गर्म होगा ना ही ठंडा, रूम टेम्परेचर का जो नॉर्मल वाटर आता है वो लेंगे। उस पानी में हम मिलाएंगे स्लिम डॉग पाउडर। ठीक है? ठंडे पानी में नहीं, मुझे पता है ठंडे पानी में बड़ा टेस्टी लगता है ये, लेकिन नहीं लेना है। हम नॉर्मल वाटर में लेंगे। इसके अंदर एक स्कूप आता है, इसका 1 चम्मच है, उस चम्मच से नाप के 1 चम्मच। ये स्लिम डॉग क्या करेगा, जब हम आराम करते हैं ना, उस वक्त भी हमारे शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देगा। प्लस वेट लॉस के दौरान बहुत सारे लोगों के मसल्स भी लॉस हो जाते हैं, वो अजीब दिखते हैं, पतले तो हो जाते हैं लेकिन वो स्केलेटल दिखते हैं। तो हमारे मसल्स को ये बढ़ा करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है।
तो अगर इस तरीके से आपने एक शेड्यूल बना लिया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं समझाता हूँ परहेज क्या करना है। बस दो चीज अपने डाइट से हटा दें, बाकी जो खाना है खा लो। पहला मीठा, दूसरा मैदा। मीठा और मैदा खाली इससे बचना है, ये आपको 90% हेल्प कर देगा। ये दो परहेज। जिम जाने का टाइम तो नहीं है ना सबके पास, नहीं है? 15 मिनट टाइम है डेली। इतना तो बिजी नहीं है ना कि 15 मिनट का टाइम नहीं है। अगर 15 मिनट का टाइम नहीं है तो आप आलसी हैं, क्योंकि 15 मिनट टाइम सबके पास है। हम मोबाइल चला लेंगे 1 घंटे का, 15 मिनट समय निकालेंगे और मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करेंगे। 15 मिनट सूर्य नमस्कार लगभग 40 मिनट जिम में हाई ट्रेनिंग करने के लायक होता है। जितना आप कसरत और जितना पसीने 40 मिनट तक जिम में बहाओगे ना, उतना कैलोरी आपका सूर्य नमस्कार 15 मिनट में बर्न कर देगा। तो सूर्य नमस्कार के लिए 15 मिनट समय सबके पास होता है, वो जरूर प्रैक्टिस करें। रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। उत्तराखंड में ही हल्द्वानी के पास एक सिटी है खटीमा, बहुत लोगों ने सुना होगा। वहां पे एक महिला थी जिनको पीसीओडी की भी शिकायत थी, और आपको पता होगा अगर पीसीओडी को समझते हैं तो वहां पे वेट का जो वजन जो लॉस करना है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोस्टली पेशेंट बोलते हैं सर मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने खाना भी छोड़ दिया, मैंने वेट लॉस नहीं हुआ है। होता है ना? 2 महीने में हमने गायनी डॉग के साथ साथ ये प्रॉपर 4 प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दिया था। 2 महीने में बिना किसी साइड इफेक्ट के उन्होंने 14 किलो वजन कम किया है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आपको रिजल्ट सस्टेनेबल मिलेगा। तो जिनको भी फिट होना है तरीके से, बिना किसी दूसरे बीमारी को जन्म दिए, वो इस सॉल्यूशन को जरूर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? ट्रेनिंग को यहीं पे अब हम वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट को मैंने स्किप किया है, क्योंकि अगर लंबा ट्रेनिंग चलेगा तो बहुत टाइम जाएगा। डिनर का भी समय हो गया है। वैसे भी मैंने 7 बजे डिनर के लिए बताया है, और यहाँ पे शायद 8:30 होने वाला है, 8:15 हो गया। तो वैसे भी हम लोग लेट है। अगर किसी का सवाल है ना, 5-7 लोगों का सवाल ले सकते हैं। माइक अगर है तो माइक पहुंचा देंगे, एक्स्ट्रा माइक है। और रिपोर्ट्स अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछिए। सिम्टम के बेस पे 5-7 सवाल ले सकते हैं। 5 साल आप 5 साल बंद कर दें। सर क्रिएटिनिन कंट्रोल कैसे करना है? क्रिएटिनिन कंट्रोल कैसे करना है? सूरज बंद कर दें। हाँ कर दो।